ये एक स्क्रीन आपको विजिबल हुआ होगा जिसमें लिखा हुआ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल, एक टेबल बना यस हुआ। सर। ठीक ठीक, ये बहुत जरूरी बात है, 5 मिनट में इसको समझ लें। ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये बता रहा है कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो प्रोग्राम में फंक्शन लिखा हुआ है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इन्होंने लिखा अ फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड बाय फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। सबसे पहली बात ये बताई है इन्होंने कि फंक्शन कब कॉल होता है। फंक्शन बेटा जी जब कॉल होता है, जब फंक्शन जब कॉल होता है जब आपने उसे कॉल किया है, कॉलिंग स्टेटमेंट से कॉल होता है। फंक्शन ये लिखा हुआ है, यहां पर ये फंक्शन लिखा हुआ है इतना सब, और इसका कॉलिंग स्टेटमेंट है ये सोर्ट लिस्ट एल। जहां पर आपने फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट लिख दिया वही फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता जब तक आप कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए या जो भी फंक्शन हमने बनाया है उसको कॉल करने के लिए कॉलिंग स्टेटमेंट का होना जरूरी है। तो अ फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड बाय फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, पहली बात। दूसरी बात, टू कॉल अ फंक्शन राइट नेम, to call a function write function name followed by parameter list in brackets। फंक्शन को अगर कॉल करना है, जैसे फंक्शन है, फंक्शन का नाम है सोर्ट लिस्ट, अगर आपको इसे कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे। टू कॉल अ फंक्शन राइट फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरामीटर वैल्यूज इन ब्रैकेट्स, फॉलोड बाय पैरामीटर लिस्ट इन ब्रैकेट। फंक्शन का नाम लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में वो पैरामीटर लिस्ट लिख दीजिए, जो भी जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर पास हुए। जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम है सोर्ट लिस्ट, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, ब्रैकेट में मैंने वो पैरामीटर लिख दिया जिससे मैं उसे कॉल करना चाहता हूं। मैं उसे किससे कॉल करना चाहता हूं बेटा जी, मैं उसे एल से कॉल करना चाहता हूं, तो मैंने मेंशन कर दिया मैं उसे एल से कॉल करना चाहता हूं, तो मैंने उसके अंदर एल पास कर दिया, फंक्शन के अंदर एल को पास कर दिया। क्लियर हो गई बात। टू कॉल अ फंक्शन राइट नेम ऑफ फंक्शन फॉलोड बाय पैरामीटर वैल्यूज इन ब्रैकेट, उसके बाद पैरामीटर वैल्यूज लिख दी ब्रैकेट। आगे मैंने ब्रैकेट में ये बात लिया, फॉर नॉन पैरामीटराइज फंक्शन नो नीड टू पास वैल्यू। अगर मेरा फंक्शन नॉन पैरामीटराइज होता तो मुझे कुछ पास करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नॉन पैरामीटर में तो कुछ पास करता ही नहीं है। जैसे नॉन पैरामीटराइज है, यहाँ पर अगर ए पैरामीटर है लिखा हुआ, अगर वो नहीं होता तो मुझे नीचे भी कॉलिंग में भी उसे पास करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इन एग्जीक्यूशन फ्रेम। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो फंक्शन बॉडी है एग्जीक्यूट्स इन फंक्शन फ्रेम। इससे पहले जो बात हाँ जी, अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो फंक्शन की बॉडी है वो ये जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा ना, जैसे ही कंट्रोल इसके ऊपर आया वो इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। वो कंट्रोल फौरन फंक्शन के पास पहुंच जाएगा और जितने भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखे हुए हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूट होना वन बाई वन। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो फिर फंक्शन के स्टेटमेंट वन बाई वन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन फ्रेम इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल द ट्रांसफर। ये खैर मुझे ये जो लाइन नीचे लिखा हुआ है ना बेटा जी, ये लाइन मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, फिर से समझ लो। जब फंक्शन कॉल होता है ना, जब फंक्शन कॉल होता है तो एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट होता है। व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट होता है, और वो जो एग्जीक्यूशन फ्रेम होता है वहां पर पूरा फंक्शन चला जाता है। जो कुछ भी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो सब उस एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर चला जाता है, और ये पूरी सब तमाम चीजें उस एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर चली गई, वहां वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। आप ये मानिए एक वर्चुअल एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट होता है। आप इमेजिन कर लीजिए कि अलग से एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट होता है, अलग से एक एग्जीक्यूशन ब्लॉक क्रिएट होता है, अलग से एक एग्जीक्यूशन बॉडी क्रिएट होती है, वहां पर सारा फंक्शन जितना कुछ भी लिखा हुआ है तमाम सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसमें लिखा हुआ है विद इन एग्जीक्यूशन फ्रेम द स्टेटमेंट रिटन इन फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूट्स लास्ट स्टेटमेंट। और इन्होंने कहा कि जब वो पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, वो कहां तक एग्जीक्यूट होता है, जहां पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और जहां कहीं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता वहां लास्ट स्टेटमेंट तक। जैसे इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो लास्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा फंक्शन की बॉडी का वो ये वाला होगा जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। फंक्शन के सबसे लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। लेकिन जहां रिटर्न नहीं होता कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। पाइथन फॉलोज टॉप टू बॉटम अप्रोच। पाइथन की क्या अप्रोच है साहब, टॉप से बॉटम, फर्स्ट स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट तक उसे वन बाई वन सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं।
तो अब आपके दिमाग में बात है, और कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, साहब पहले तो फंक्शन लिखा हुआ है, मेन प्रोग्राम तो उसके बाद लिखा हुआ है, तो पहले तो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम से क्यों स्टार्ट होता है, उसका 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 एक्सप्लेनेशन देख लो साहब क्या लिखा हुआ है। इफ पाइथन नोटिसेस, अगर पाइथन नोटिस करता है प्रोग्राम में आपके फंक्शन लिखा हुआ है, तो वो सबसे पहले, उसे कैसे पता लगता है कि फंक्शन लिखा हुआ है, डेफ कीवर्ड आ जाता है, डेफ कीवर्ड आ जाता है। पाइथन को पता लग गया, डेफ आ गया कि यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, साहब डेफ आ गया, हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है। तो वो फंक्शन ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं, वो लेके कहां से कहां तक, यहां से यहां तक सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है, वो सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है और उसके बाद से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है, पाइथन में टॉप से बॉटम तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने शुरू होते हैं वो टॉप से बॉटम तक एग्जीक्यूट होते हैं, वेरी फर्स्ट से वेरी लास्ट तक। तो अगर सबसे टॉप में फंक्शन लिखा हुआ है तो उसे वो स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कब कॉल होता है बेटा जी, फंक्शन जब कॉल होता है जब उसे कॉल किया जाता है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जब तक आप उसका कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ इन फंक्शन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉल बताया, ये भी मैं आपके साथ आज शेयर कर लूंगा, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस के साथ ही। और इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, कल जब हम शुरुआत करेंगे तो एक बार फिर से आपको इसको मैं रिकॉल करा दूंगा। थोड़ा सा काम फंक्शन का और रह गया है, पासिंग लिस्ट टू द फंक्शन, फंक्शन में लिस्ट को कैसे पास करते हैं, फंक्शन में स्ट्रिंग को कैसे पास करते हैं, फंक्शन में टपल को कैसे पास करते हैं, फंक्शन में डिक्शनरी को कैसे पास करते हैं। ये 4 तरीके के फंक्शन कल से मैं आपसे डिस्कस करने शुरू करूंगा। इतना काम जो मैंने आज आपको करा, आज मैं इसका पीडीएफ भी, वीडियो, दोनों चीजें आपसे शेयर कर लूंगा। ये आप ध्यान से इसको पढ़ लें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कल आप मेरे से पूछ लें, या आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, कॉल कर लेना तो भी मैं आपकी प्रॉब्लम्स बता दूंगा। दूसरी बात, कल मैंने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, कल ऑफिशियली वो भी आपको आपके क्लास टीचर की जो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ होगा वो भी उन्होंने भी आपको दिया होगा। मैंने तो आपके साथ पहले ही शेयर कर लिया था, उसके बाद मैंने उनको भी दिया तो उन्होंने भी आपके साथ शेयर किया होगा। एसक्यूएल और डेटाबेस का एक असाइनमेंट है, तो मैंने उसके लिए 2-3 दिन का जो भी आपको टाइम दिया है, आप उस ड्यूरेशन में ही आप उसको कंप्लीट करें। और जिस भी नोटबुक में आप उसको कर रहे हैं, असाइनमेंट नोटबुक में जिसमें भी आप कर रहे हैं, उसका फोटो लेकर आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी अपने मेल बॉक्स में, व्हाट्सएप पर, उसमें आप मुझे जरूर भेज दें। मैं उसको करेक्शन करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं जो भी आपकी उसमें एरर्स होंगी उनको मैं करेक्ट कर दूंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम मुझसे पूछनी है वो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे से पूछ लेना। पहले आप मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ लेना बची हुई अपनी, और उसके बाद उनको सॉल्व करके आप मुझे भेज देना। इफ देयर इज एन एरर, अगर कोई भी एरर आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशन में होगी तो उसको भी करेक्ट करके मैं आपके साथ उसको भी डिस्कस कर लूंगा। और फाइनली जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं आपको भेजूंगा भी, और मैं आपसे लाइव क्लास में भी मैं आपको आपके साथ उसको डिस्कस कर लूंगा। तो होपफुली आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। ध्यान से, हाँ, ध्यान से दोनों चीजों को पढ़ लें। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में जो मैंने डिफरेंस बताया, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में मैंने जो आपको डिफरेंस बताया, और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल, ये जो मैंने आपको बताया, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लें। सारे